गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और हमारा जेई और नीट का पेपर है अगले साल या इस साल। तो बच्चों मैं पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप जेई के हैं या नीट के हैं, बिकॉज दोनों कॉन्सेप्ट्स में अलग अलग बुक्स का यूज़ किया जाता है और अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। जैसे देखिए मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा। केमिस्ट्री में बहुत ढेर सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन जो कि मेजर कोर्स ऑफ बुक्स हैं जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं रेफ़र करता हूँ आर.सी. मुखर्जी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक एच.सी. वर्मा ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आर.सी. मुखर्जी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, सिर्फ जेई के बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नीट के बच्चे भी इस बुक को सॉल्व करते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प मिलेगी, स्पेशली यूनिट कन्वर्जन्स में। बिकॉज आर.सी. मुखर्जी में जो यूनिट कन्वर्जन्स दिए हुए हैं वो काफ़ी हद तक ओल्ड और न्यू दोनों मेथड्स को मिला के दिए हैं। सो इन माई व्यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक टू स्टडी फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री. And other books which you can use are O.P. Tandon, and that you can even use that Pradeep chemistry also. Okay, and then P.W. Atkins. बट एटकिन्स इस अगर आपको इंडियन वर्जन मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू अगर आपको फॉरेन वर्जन मिल रही है तो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपको NCERT लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप NCERT नहीं लगाते हैं तो आप भूल जाइए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या आपको ये पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा आप पी बहादुर भी लगा सकते हैं। पी बहादुर में भी अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर। एंड और भी बहुत ढेर सारी बुक्स हैं, लेकिन सबका मैं नाम रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि हर वो बुक जो मुझे समझ में आती है वो आपको समझ में आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। देन सेकंड फारमोस्ट थिंग कि न्यूमेरिकल्स आपको अगर वैरायटी में मिलें और टॉपिक वाइज मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ढेर सारी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन की, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन की आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं कि जैसे अगर सपोज़ करिए ब्रैक्स इक्वेशन पे ये न्यूमेरिकल हैं और आपके पैकिंग एफिशिएंसी पे ये न्यूमेरिकल हैं। तो अगर ऐसी बुक्स आपको मिलती हैं, दोज बुक्स आर मच मोर बेटर। कमिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको मैं सबसे पहले रेफ़र करूंगा कि आप NCERT पढ़ें, बिकॉज NCERT से आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो विथ एस.एन. सान्याल। ठीक है, बहुत सस्ती बुक है और बहुत अच्छी बुक है, कॉम्पैक्ट बुक है, कंसाइज बुक है। आप बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा उसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो बुक मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था दैट इज़ जगदम्बा सिंह। जगदम्बा सिंह फॉर IT जेई और एज वेल एज़ नीट। आप उसमें नीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जेई की बुक है तो आप नीट के लिए इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते। एंड उसके अलावा आपको अरिहंत प्रकाशंस की बुक भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी ऑर्गेनिक में। पॉला ब्रूस ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट बुक, बट नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसके बाद वो अपने नॉलेज को और एक्सरसाइज करना चाहते हैं। फॉर दोज दैट इज़ पॉला ब्रूस। IL फिनार को भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिनार भी एक अच्छी बुक है। JD मार्च है, MS चौहान की बुक भी अच्छी हैं। और बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन रोड मैप्स वाली बुक को कंसीडर करें, जिसमें रिएक्शन रोड मैप्स दे रखे हैं और रीजेंट्स के बारे में आपको नॉलेज दिया है। प्लस GOC भी आपको कवर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप GOC कवर नहीं करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। प्लस जिन पोर्शंस को आप टारगेट करना चाहते हैं वो पोर्शंस आप टारगेट नहीं कर सकते। और अगर इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं NCERT रेफ़र करता हूँ। NCERT से बेस्ट बुक कोई नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली फॉर रिएक्शंस, बिकॉज जितने रिएक्शंस आपको NCERT में मिलेंगे मोस्टली वही रिएक्शंस आपको अलग अलग पेपर्स में मिल जाते हैं, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए। एंड इसके अलावा मैं आपको JD ली रेफ़र करूँगा। JD ली आपको इंडियन वर्जन में आ चुकी है, सुदर्शन गुहा ने उसको रीराइट किया है JD ली के इंटरनेशनल वर्जन को एज़ पर द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप O.P. टंडन को भी कंसीडर कर सकते हैं। O.P. टंडन इज़ ऑल्सो अ बेटर बुक। बट लास्ट में मैं यही कहूँगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कोई बहुत अच्छा टीचर मिलता है तो उसे पढ़िए, क्योंकि
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बार बहुत लोग रटने के लिए कहते हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट फॉर क्रैमिंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप यू गॉट इट। और साथ ही साथ मैं आपको बुक्स अपनी वीडियो में टाइप भी करता जाऊंगा, ताकि आप वहां से डायरेक्टली देख सकें, समझ सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो काइंडली मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए।